आज हम बाल विकास विषय में कुसमायोजन यानी मैल एडजस्टमेंट के बारे में जानेंगे कि कुसमायोजन क्या है। कुसमायोजन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक कु से और एक समायोजन से। तो सबसे पहले हम समायोजन के बारे में जान लें कि समायोजन क्या होता है। समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है, यानी जब व्यक्ति का कहीं किसी भी स्थिति या परिस्थिति में समायोजन हो जाए तो उसके बाद उसमें क्या होती है, प्रसन्नता होती है, क्योंकि इससे संवेगात्मक द्वंद्व और तनाव दूर हो जाते हैं। समायोजन शब्द अच्छी तरह या समान रूप से व्यवस्था करना। व्यक्ति के जीवन में अनेक अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं। सफल जीवन व्यक्ति व्यतीत करने के लिए वह इन परिस्थितियों का सामना करके उसके समान समायोजन यानी एडजस्टमेंट करने का प्रयास करता है। प्रत्येक व्यक्ति में समायोजन करने की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ लोग प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना आसानी से कर लेते हैं यानी सफलतापूर्वक करते हैं, और कुछ लोग इनसे हार जाते हैं, जिससे अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना संतुलन खो बैठते हैं वे भगनासा यानी फ्रस्ट्रेशन या कुंठा, तनाव यानी टेंशन और मानसिक द्वंद्व यानी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के शिकार हो जाते हैं। अतः समायोजन सुव्यवस्थित ढंग से परिस्थितियों के साथ अनुकूल की क्या है, प्रक्रिया है, जिससे व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तथा मानसिक द्वंद्व उत्पन्न नहीं होता है। मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होगा ही नहीं, क्योंकि उसको क्या है, खुशी होगी। खुशी क्यों होगी? क्योंकि जब कहीं वो अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं होती हैं और वे ही उसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करके उसे आगे बढ़ाती हैं। व्यक्ति जब अपने लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर लेता है तो वह संतोष का अनुभव करता है, लेकिन यदि उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है और फिर भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है, जो उसमें कुंठा, असंतोष, निराशा या भगनासा उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और रुचियों के प्रतिकूल शक्तियों का सामना करता है तो उसमें मानसिक द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। कुंठा और मानसिक द्वंद्व के फलस्वरूप व्यक्ति में मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। व्यक्ति के मन में उथल पुथल मच जाती है, जिसे समाप्त करने के लिए वह बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है। उसका प्रयास यदि बाधाओं को दूर करने में सफल रहता है तथा परिस्थितियों के अनुकूल होता है तो वह वातावरण के साथ समायोजन कर लेते हैं। यदि व्यक्ति बाधाओं को दूर करने में असमर्थ रहता है तथा अवांछनीय मार्ग अपना लेता है तो कुसमायोजन यानी मैल एडजस्टमेंट उत्पन्न हो जाता है। समायोजन की यह प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। तो कुसमायोजन तीन शब्द से मिलकर हुआ, कु, सम और योजन। समायोजन तो अच्छा होता है और कुसमायोजन यानी जब व्यक्ति किसी भी चीज़ में अपने आप को समायोजन नहीं कर पाता है, वो अपनी अच्छी तरह या समान रूप से व्यवस्थित नहीं हो पाता है, तो उसमें कुसमायोजन उत्पन्न हो जाता है, यानी व्यक्ति कुंठा और मानसिक द्वंद्व से उसके मन में उत्पन्न हो जाते हैं। जब व्यक्ति का व्यवहार न केवल दूसरों की बल्कि स्वयं की प्रगति में बाधक हो, यह सब उस व्यक्ति के समक्ष अनेक प्रकार की
समायोजन संबंधी समस्याएं उपस्थित कर दे तो यह कुसमायोजन कहलाता है। यानी इसका मतलब वही है कि व्यक्ति जब अपने को आपको अच्छी तरह से कहीं समायोजन नहीं कर पाता है तो वो क्या कहलाता है? कुसमायोजन कहलाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति समाज में अपने द्वारा कही गई बातों पर अड़िग नहीं रहता तथा उनसे मुकर जाता है तो ऐसे व्यक्ति का समाज में विरोध किया जाता है और यह सब उस व्यक्ति के लिए समायोजन संबंधी समस्याएं खड़ी कर देता है। कुसमायोजन की परिभाषा है, इसे जान लें। यानी टाइसन के अनुसार maladjustment is relation to some specific terms is such as inadaptability, incapacity for affection, imbalanced life यानी असंतुलित जीवन, inability to profit from experience यानी अनुभव से लाभ उठाने में अयोग्य, फ्रस्ट्रेशन यानी कुंठित, intolerance power, subjectivity and many things that makes the person unhappy। यानी कुसमायोजन कुछ विशिष्ट शब्दों से संबंधित है। जैसे इसमें ये सारे शब्द दे रखे हैं कि अयोग्यता, स्नेह के लिए अक्षमता, असंतुलित जीवन, अनुभव के लाभ यानी अनुभव से लाभ के लिए अक्षमता, हताशा, असहिष्णुता, शक्ति, व्यक्तिशील और कई चीज़ें जो व्यक्ति को दुखी करती हैं, तो ये सब क्या कहलाता है? कुसमायोजन कहलाता है। इसके बाद अब हम कुसमायोजन की पहचान जान लें कि कुसमायोजन की क्या पहचान है। आइडेंटिफिकेशन। कुसमायोजित बालकों की पहचान उनके व्यावहारिक लक्षणों के आधार पर की जाती है। जैसे इनके लक्षण जान लें। शारीरिक लक्षण जैसे हकलाना, सिर हिलाना, छाती पीटना, चेहरा नोचना, नाखून काटना, अशांत रहना, उल्टी करना, ये सब शारीरिक लक्षण एक कुसमायोजित बालक के होते हैं। और व्यावहारिक लक्षण जैसे क्रोध, झूठ, अतिक्रियाएँ यानी हाइपर एक्टिविटीज़, जैसे कोई चीज़ को बार बार करते रहना, जैसे नाखून को चबाते ही रहना, या कोई एक ही चीज़ को बार बार हाइपर एक्टिविटीज़ यानी निम्न स्तरीय स्कूली उपलब्धि, स्कूल में सबसे कम उपलब्धि हासिल करें, नकारात्मकता नेगेटिव बालक हो, मारपीट, सेक्स संबंधी समस्याएं, ये सभी क्या उसकी व्यावहारिक लक्षण हैं। फिर है भावात्मक लक्षण जैसे अत्यधिक चिंता, भय, हीन भावना, घृणा, ईर्ष्या, लगातार तनाव एवं संघर्ष में बने रहना, ये सभी क्या हैं? उसके भावात्मक लक्षण हैं। होते हैं वो दूसरों से स्नेह और अपनापन पाने में असमर्थ होते हैं। इसके बाद दूसरा है आत्मनिष्ठ एवं भेदभावपूर्ण सोच, नियम विरुद्ध कार्य करने की आदत, इस भावना से ग्रस्त रहना कि दूसरे उसे प्यार नहीं करते हैं। उनकी ऐसी सोच कि उनके साथ हमेशा अन्याय ही होता है, वे पृथ्वी पर बोझ हैं, इस प्रकार की भावना का शिकार लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं। इस प्रकार की सोच बने रहना, वे सामान्यतः मानसिक तौर पर कमज़ोर नहीं होते, लेकिन परीक्षा लेते समय सामान्य से कम अंक प्राप्त करते हैं। गरीबी एवं निम्न आर्थिक सामाजिक स्तर के कारण समाज के समृद्ध का यानी एलाइट क्लास से दूरी बनाए रखना, ये सब क्या है? इसके कुसमायोजित बालक के लक्षण हैं।
फिर और है इसके लक्षण, जैसे कुसमायोजित, गरीब लोगों से भी तालमेल बैठने में असमर्थ रहना, परिस्थिति विशेष का आकलन करने में अधिक समय लेने के कारण शैक्षिक उपलब्धि निम्न स्तर रहना। ऐसे बच्चे लगातार स्कूल बदलते रहते हैं फिर भी समायोजन की समस्या से जूझते रहते हैं। वे सभी संगी साथियों से घृणा करते हैं, खासतौर से अपने शिक्षकों और प्राचार्य से। वे लोग महसूस करते हैं कि संपूर्ण व्यवस्था ही उनके विरोध में खड़ी है। परिणाम स्वरूप वे अपनी शैक्षिक समस्याओं से उभर नहीं पाते। इसके बाद पहचान संबंधी विधियाँ यानी मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। पहचान संबंधी विधियाँ यानी इस प्रकार के बालकों की पहचान करने के लिए कई सारी विधियाँ हैं जो प्रयोग में लाई जाती हैं। निरीक्षण या प्रेक्षण विधि, जिसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, फिर है मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट, परिस्थिति परीक्षण यानी सिचुएशनल टेस्ट्स, अप्रत्यक्ष विधियाँ यानी इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें परिवार है, पड़ोस है, विद्यालय है, मेडिकल परीक्षण यानी मेडिकल एग्जामिनेशन, सामाजिकता सहभागिता यानी सोशल पार्टिसिपेशन। ये सभी विधियाँ ऐसी हैं जिनके द्वारा बालक का परीक्षण किया जाता है। इन विधियों के द्वारा बालक के बारे में पता चलती है कि उसकी क्या समस्याएं हैं, किस कारण वह बालक अपने आप को कुसमायोजित है। तो इसके बाद अब हम सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषताएं और कुसमायोजित व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।